हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एजुकेशन। आज जो है हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 9th क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, मैंने जो है एटम की स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है वो आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, सेंटर में ये जो मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, राइट। होप यू ऑल नो न्यूक्लियस। और ये जो बाहर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, शेल्स और ऑर्बिट्स। शेल्स या फिर ऑर्बिट्स, ये सब चीज़ हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के क्या होते हैं, अंदर बाइंड होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल रह गया, इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्रीली एटम में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। किसमें, पर्टिकुलर शेल्स या ऑर्बिट्स में, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक वही है जो कि एटम के अंदर फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब एक वर्ड आएगा सबसे पहले, चार्ज, ठीक है। अब ऑब्वियस है जो चार्ज है, चार्ज किसकी वजह से होता है। देखो चार्ज जो है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, चार्ज वी कैन राइट, देखो वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, ठीक है। अगर हम एटम की बात करें तो उसमें प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और थर्ड एटॉमिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसके ऊपर 0, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। जो चार्ज हम लेते हैं वो लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो एटम में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ना तो प्रोटॉन फ्लो करेंगे और ना ही न्यूट्रॉन फ्लो करेंगे, क्योंकि बोथ आर बाउंड इन न्यूक्लियस। तो चार्ज की डेफिनेशन हमारी क्या आ जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज चार्ज। देखो अब जो है चार्ज का सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, आप लोग कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, कैपिटल या फिर स्मॉल। इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस एन ई। व्हाट इज एन, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है। इसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ओके। प्लस लिया है प्रोटॉन के लिए और माइनस लिया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहता है हमारा, सेम। नेक्स्ट है इसका एसआई यूनिट कूलम, ओके। तो कोई और यूनिट हो, जैसे कि फैराडे भी यूज हो सकता है चार्ज के लिए, बट आप लोगों को 99.99 केसेस में कूलम ही मिलेगा। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर, सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे चार्ज के। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज में आप लोगों को पहले पढ़ रखा होगा आप लोगों ने
लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस, जैसे कि प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि प्लस चार्ज के पास अगर हम प्लस चार्ज ही लेके आए तो दे विल रिपेल ईच अदर, दूर भागेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट है ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर हम डिफरेंट चार्जेस ले जाएंगे, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है देखो करंट। अब चार्जेस के फ्लो से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट। तो सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर? आई, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इसके फ्लो को हम क्या कह देते हैं? करंट। तो आई का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या रहेगा? Q बाय टी। मतलब इसको हम एक और तरीके से अब डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो रेट का मतलब क्या है? 1/t। किस स्पीड से कितने टाइम में जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज करंट। ओके, तो अगर हम यूनिट की बात करें इसके, यूनिट हम लोग यहीं से डिराइव कर सकते हैं। चार्ज के लिए देखो आप लोग क्या यूज करते हो? कूलम, इसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए था? कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर। बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट टॉपिक आप लोगों के लिए, तो उसको अच्छे से एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ। देखो करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसके फ्लो की वजह से क्या अराइज होता है? करंट, ठीक है। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई लेटर से। करंट का फॉर्मूला है हमारा Q/T। देखो 1/T मीन्स रेट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। उसके बाद इसका जो यूनिट है, यूनिट के लिए हम लोग यहीं से डिराइव कर लेते हैं। Q यानी चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो हमारा यूनिट क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर। ओके, इसमें अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है 1 एम्पियर की। तो क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज, या फिर डिफाइन 1 एम्पियर। अब देखो सबसे पहले आप लोगों का क्या काम है कि आप लोग यूनिट से सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब एम्पियर किसका यूनिट है? हमें ये तो है पता कि एम्पियर किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि अब अगर हमें अब ये पता चल चुका है कि करंट का यूनिट है, तो करंट का फॉर्मूला हमारा क्या है? Q/T। अब इसी को ही एम्पियर में लिखना है, और वो भी क्या? 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसके 1 होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास चार्ज भी क्या हो? 1 कूलम हो, और टाइम भी क्या हो? 1 सेकेंड हो, ठीक है। सो 1/1 क्या आ जाएगा? हमारा 1, और कूलम बाय सेकेंड हमारा क्या था? एम्पियर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन
when 1 coulomb of charge flows through a wire in 1 सेकेंड। ठीक है, जब एक वायर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो उतना जो करंट अराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसी डेफिनेशंस आप लोगों को आगे बहुत मिलेंगी, जैसे 1 वोल्ट क्या होता है, 1 ओम, जो कि हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, एक रेजिस्टेंस टॉपिक मिलेगा आपको इस चैप्टर में। तो 1 ओम क्या होता है, इसको यूनिट है ओम रेजिस्टेंस का। 1 वोल्ट जो वोल्ट मीटर का यूनिट है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 वाली डेफिनेशन आपको मोस्टली 1 मार्क में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले से ही रिलेटेड आप लोगों को डेफिनेशन बनानी है। जैसे इसको अगर मुझे 1 करना है तो हमारा ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, when 1 coulomb of charge is flowing through a wire in 1 second. Okay, so that will constitute 1 ampere of current. Okay, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट से पहले जो है हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो, क्लोज्ड पाथ या फिर हम इसको कह देते हैं लूप। ठीक है, या फिर लूप थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक ऐसा क्लोज लूप या क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू जो करंट क्या है मूव करता है। जैसे देखो, करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी होना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। ये इसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी, विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ हम एक बल्ब को शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज लूप बन गया, क्लोज पाथ बन गया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ है, जैसे यहाँ से फ्लो होकर यहाँ वापस आना, एक क्लोज्ड बना हुआ पाथ जिसके थ्रू करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, डायरेक्शन भी आप लोगों ने 8th क्लास में या 9th में पढ़ी होगी कि इस टाइप से फ्लो होगी, करंट इस टाइप से फ्लो होगा, ये डायरेक्शन रहेगी उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ करंट। देखो, 2 टाइप का करंट हम लेके चलते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और एक कन्वेंशनल। देखो, कन्वेंशनल वर्ड मीन्स माना हुआ। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग हम इसका देखिए कन्वेंशन की हुई है, माना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक करंट देखो क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का करंट। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का करंट जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। करंट तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होंगे, बट कन्वेंशनल में थोड़ा केस उल्टा हो जाता है। मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, देखो, अब ये जो स्मॉल लाइन है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल। और जो ये बड़ी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, नेगेटिव लाइन या स्मॉल लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल को, और जो बड़ी लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल को। देखो, नेगेटिव मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव को हम क्या शो कर देते हैं,
लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब हमने पढ़ा था कि जो करंट है उसमें क्या फ्लो करते हैं, चार्ज, और मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे, अब जहाँ ज़्यादा अमाउंट है वहीं से तो फ्लो करना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी यहाँ से ही करेंगे, उनके पास एक पर्टिकुलर पाथ है फ्लो करने के लिए, राइट। तो यहाँ से फ्लो करेंगे, ठीक है, इस टाइप से, राइट। फिर पॉजिटिव के साथ मिलके उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। ज़्यादा अमाउंट वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। बट आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि जो डायरेक्शन रहती है वो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दो टाइप के करंट माने जाते हैं। अगर हम डायरेक्शन इस टाइप से लेते हैं, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मोर टू लेस, ठीक है। तो उस टाइप का करंट हम क्या कहते हैं, कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट की वो डायरेक्शन मानी गई है, इसे जस्ट ऑपोजिट, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। ये मानी हुई है इंटरनेशनली कि जो करंट की डायरेक्शन हम लोग लेके चलेंगे, कन्वेंशनल करंट लेके चलेंगे, वो क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये शो कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट को। और अगर मैं एक सर्किट बनाकर यहाँ ये बैटरी, अगर मैं डायरेक्शन आपकी इस टाइप से शो कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा करंट माना जाएगा, कन्वेंशनल करंट। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल इसके जस्ट ऑपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अभी तक हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया, करंट एंड इट्स टाइप्स कर लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ आर मीन्स रिलेटेड। अब देखो कैसे, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, देखो टेस्ट पर्पस के लिए ना हमेशा, मीन्स अगर हमें कोई सर्किट को टेस्ट करना है, कोई डिवाइस टेस्ट करनी है, उसके लिए हम हमेशा लेते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये आप लोग याद रखना, +1 में 2 में यही वर्ड आप लोग यूज करोगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, which is represented by small q। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज वर्क डन, ठीक है, इट इज व्हाट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from infinity to a point, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन लिख दी, बट इसका मतलब क्या है, देखो अब ये तो पता चल गया कि इट इज अ वर्क डन, ठीक है, एक वर्क डन है, काम करना है। अब काम करना क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आना है इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक। ओके, जैसे इन्फिनिटी आप लोगों को पता है कि बहुत फार पॉइंट को बोलते हैं, एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या कोई डिस्टेंस नहीं है इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, सपोज पॉइंट ए तक एक चार्ज लेके आना है, तो उस दौरान जितना काम होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट।
एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक लेके आना, उसमें जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट तक लेके आने में जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो। डिफरेंस के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सपोज हम नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट बी। अब टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, पहले क्या था, पहले हम इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक लेके आ रहे थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। अब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, उस दौरान जितना काम होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, याद रखना डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या है, 2 पॉइंट्स। डिफरेंस हमेशा 2 चीजों के बीच में कैलकुलेट हम करते हैं, तो आप लोगों को वहां से याद रह जाएगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें एक इन्फिनिटी को लेके चलना है। सो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आना है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो उस दौरान जितना काम होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, उस दौरान जितना काम होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो समझ आ गया आप लोगों को। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। यूनिट क्या रहेंगे, देखो यूनिट रहेगा वोल्ट। ठीक है, which is represented by capital V। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया। अब इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू, देखो डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता है तो डेफिनेशन से ही बन जाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया। तो अगर मुझे डिफाइन करना है 1 वोल्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट विल बी डिफाइंड एज, अब वर्क डन की यूनिट क्या होते हैं, जूल। ठीक है, और जो चार्ज का यूनिट है दैट इज कूलम। सो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट बोल दें तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज 1 वोल्ट? इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing unit positive test charge from infinity to a point, that is called as 1 volt। potential difference की बात करते तो हम वही कह देंगे कि 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done in bringing a unit positive test charge from one point to another। समझ आ गया बेटा? ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इज एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या चीजें हैं? दीज आर डिवाइसेस। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑलमोस्ट एज डेफिनेशन इट इज एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डिवाइस which is used to
मेजर करंट, ठीक है। डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अब ये क्या हुआ, दोनों ही करंट को मेजर कर रहे हैं, अब इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो अगर बहुत करंट की प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है, करंट की प्रिसाइज वैल्यू है, जैसे कि एमीटर आपको रीडिंग दे देगा 4.7, मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए 4.789 सपोज, इस टाइप से, ठीक है। अगर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए करंट की तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे, और अगर राउंड ऑफ में अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू चाहिए तो हम लोग एमीटर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। बोथ आर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक और डिवाइस आती है वोल्ट मीटर, ठीक है, आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए। वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट था, पोटेंशियल डिफरेंस का, या लेमैन की लैंग्वेज में हम बोल देते हैं वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर क्या है हमारा, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो गाइस आप लोगों के आज ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ है, तो उनको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से उनके फैक्टर्स समझेंगे, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो देखिए, और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके गाइस।